हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, माइक्रोब्स का पहले तो एक वो देख लीजिए कि माइक्रोब्स हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। मेकिंग चीज़ और पिकल्स में हमारे जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें माइक्रोब्स काम आता है। वाइन में, अल्कोहल में एसिटिक एसिड या विनेगर उसमें काम में आता है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस जब अल्कोहल को बनाते हैं शुगर से, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं? जब शुगर को हम लोग अल्कोहल में बनाते हैं उसी को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। मेडिसिनल यूज़ में भी हम लोग का माइक्रोब्स आता है इन मेकिंग एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स दैट किल स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन एंटीबायोटिक्स बनाने में भी माइक्रोब्स काम आता है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में और BZLA फिक्स नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सबों में हमारा माइक्रोब्स काम आता है। माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, उसी को हम लोग इस पूरे सेशन में देखेंगे, ठीक है। अब बैक्टीरिया देख लीजिए, बैक्टीरिया भी एक प्रकार का माइक्रोब्स है। बैक्टीरिया लाइपेज बैक्टीरिया क्या करता है? रिमूविंग स्टेन्स इन लॉन्ड्री, ठीक है। जब आप कपड़े धुलते हैं तो जितने भी दाग धब्बे होते हैं उसको लाइपेज बैक्टीरिया ही रिमूव करता है। ईस्ट का बहुत ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। ब्रेड में ईस्ट काम आता है, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल्स में ईस्ट काम आता है, ठीक है। ईस्ट सैचरोमाइक्स एंड सर्वेसीज ऑल्सो नोन एज ब्रीवर्स ईस्ट, ठीक है। इसको हम लोग ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। ये बेवरेजेस वाइन और बियर बनाने में या ब्रेड मेकिंग के काम में और फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स में ये सब काम में आता है। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ठीक है। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस कहाँ पे काम में आता है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में इट मल्टीप्लाइज मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में ये काम में आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप ध्यान में रखिए और उसे वो याद कर लीजिए, ठीक है। फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पे? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इराइथोमाइसिन मेकिंग, ये इन सबों में काम में आता है, फंजाई और बैक्टीरिया। नाइट्रोफिक्सेशन बैक्टीरिया BZLG जो होता है फिक्स नाइट्रोजन इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में काम में आता है। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, अल्कोहल्स, एंजाइम्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, अल्कोहल्स एंड एंजाइम्स। एस्परजीयूस फंगस जो साइट्रिक एसिड में होता है, ठीक है। बैक्टीरियम आपका एसिटिक एसिड में होता है। बैक्टीरियम आपका ब्यूटायरिक एसिड में होता है। लैक्टोबैसिलस आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और हम लोग आगे बढ़ के और भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेरा माइक्रोब्स काम में आता है। फूड प्रिजर्वेशन में, ठीक है। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जो फूड प्रिजर्वेशन में, जो प्रिजर्वेशन में, जब ताकि फूड की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ सके तो उसके लिए हम लोग का सॉल्ट और एडिबल ऑयल जो होते हैं वो एक तरीके के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या नाम होता है जो प्रिजर्वेटिव्स का? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल, जहाँ पे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। कॉमन साल्ट से क्या होता है? मीट जो होता है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, फिश फॉर एजेस, ठीक है। सॉल्टिंग प्रिजर्व्स आंवला, आंवले को भी सॉल्टिंग मतलब थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो वो ज़्यादा दिन तक चल पाएगा, ठीक है। रॉ मैंगोज, टैमरिंड, ऑयल एंड विनेगर फॉर पिकल्स आपने देखा होगा कि जो अचार होते हैं उसको हम लोग ऑयल में या विनेगर के उसमें डालते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक चल पाते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिज्म, लो टेम्परेचर ऑल्सो। बॉइलिंग से क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, और लो टेम्परेचर से क्या होता है कि इनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत हद तक हम लोग रोक पाते हैं, ठीक है। और पैस्चराइजेशन क्या होता है? पैस्चराइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय लुईस पैस्चर। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes, ठीक है। जो पैस्चराइज्ड मिल्क होता है उसको हम लोग बिना बॉयल करके भी पी सकते हैं, एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। द मिल्क इज हीटेड, पैस्चराइज मिल्क में क्या होता है 70 डिग्री तक फॉर 15 से 20 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। 15 से 20 सेकेंड तक हम लोग इसको हीट करते हैं और फिर अचानक से
इसको चिल करके उसको स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पेस्चराइजेशन होता है। जो भी अमूल या मदर डेयरी या पराग के जो दूध होते हैं वो और सब क्या होते हैं, पेस्चराइज्ड मिल्क होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा आज का ये ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। और आशा करते हैं कि हम लोग आपके लिए वापस भी और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद फ्रेंड्स, इसी के साथ